Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah, which is specially merciful and entirely merciful. आज जो मैं है आपके साथ डिस्कस करूँगा कि आपने रिसर्च मेथडोलॉजी या B.Ed 1.5 ईयर एंड 2.5 ईयर का जो असाइनमेंट नंबर 4 है रिसर्च के रिलेटेड, असाइनमेंट 4 आ रहा है और चैप्टर नंबर 3 आ रहा है, जैसे आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपने जो असाइनमेंट नंबर 4 है उसमें आपने आपके जो अप्रूव टॉपिक है, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम्स है, ऑब्जेक्टिव्स है एंड क्वेश्चंस हैं, उनको आपने स्टार्ट में इंक्लूड करना है। जो सैम्पल्स की वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ तो उसमें मैं इस चीज़ को डिस्कस कर चुका हूँ। अभी नेक्स्ट जब चलेंगे हम, सबसे पहले जो है वो है रिसर्च मेथडोलॉजी। रिसर्च मेथडोलॉजी जब हम डिस्कस करेंगे तो पहला जो है वो है टॉपिक, आपने ये देना है हेडिंग, टॉपिक देना है रिसर्च मेथडोलॉजी चैप्टर नंबर 3। और सबसे पहले जो आपने रिसर्च डिज़ाइन का कहना है कि रिसर्च डिज़ाइन है क्या चीज़। द स्टडी वाज डिजाइन्ड to determine the teaching effectiveness, teacher qualities of teachers and their effect on the student achievement। थोड़ा से आपने इसको इंट्रो देना है। इंट्रो के बाद आपने जो नेक्स्ट टॉपिक देना है हेडिंग, वो है रिसर्च मेथड। रिसर्च मेथड हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक है क्वांटिटेटिव रिसर्च और एक है क्वालिटेटिव रिसर्च। आपने दो में से एक को चूज़ करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो है पॉपुलेशन का। अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो पॉपुलेशन होती क्या चीज़ है? पॉपुलेशन ये चीज़ है कि आप रिसर्च किन लोगों पे कर रहे हो, वो आपकी है पॉपुलेशन। एग्जाम्पल से मैं आपको इसको क्लैरिफाई करता हूँ कि ये जो है TSS हैदराबाद के बच्चों पे रिसर्च कर रही है, स्टूडेंट्स पे रिसर्च कर रही है, तो उन्होंने ये लिखा हुआ है। अगर आप मिसाल के तौर पे कह रहे हैं कि मैंने डिस्ट्रिक्ट अटक में करना है तो आप डिस्ट्रिक्ट अटक यहाँ लिख सकते हैं, वो आपकी पॉपुलेशन हो सकती है। अगर आप कहते हैं मैं डिस्ट्रिक्ट पिंडी पे हैं या डिस्ट्रिक्ट नारवाल पे हैं तो आप यहाँ पे वो आपकी पॉपुलेशन हो गई। ठीक है, अभी नेक्स्ट जब आ जाए सैम्पलिंग टेक्निक्स से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सैम्पल होता क्या है। सैम्पल अगर मिसाल मैं आपको दे लूँ, अगर डिस्ट्रिक्ट नरवाल है तो वहाँ पे जितने स्टूडेंट है सबसे मैं बारी बारी मिल नहीं सकता, उनका इंटरव्यू नहीं कर सकता, तो मैं एक स्कूल से एक या दो बच्चों को सेलेक्ट करके उनके साथ में उनके जो व्यूज़ हैं मेरे रिसर्च के बारे में या क्वेश्चनर के मुतालिक वो मैं अपने साथ नोट कर सकता हूँ। और मैं ये इमेजिन कर लेता हूँ जो बाकी लोग हैं इनकी साइकी या माइंड भी इसी तरह के ही हैं, तो इससे जो है मुझे सैम्पलिंग कलेक्शन में आसानी हो जाती है। समझ आ गई बात? पॉपुलेशन वो है कि आपका इंटायर डिस्ट्रिक्ट है, सैम्पलिंग वो है कि आपने थोड़े से लोगों को का इंटरव्यू किया या उस पर क्वेश्चनर डिस्ट्रीब्यूट किए, उनसे आपने आंसर्स लिए और फिर उसको एनालाइज किया और आपने कहा कि हाँ मैक्सिमम लोग इसी तरह ही सोचते हैं। सैम्पलिंग टेक्निक्स जो हैं हमारे पास मेन दो किस्म की होती है, एक होती है रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स, एक दूसरी है नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स। नॉन रैंडम में वो होता है कि मैं अपनी मर्ज़ी के कुछ लोग सेलेक्ट कर लूँ, ना मैं मतलब रिसर्च का जो स्कोप है उसको देखूँ, या मैं मिसाल देता हूँ आपको, मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ और मैं 3-4 दोस्तों से डेटा कलेक्ट करके उसका एनालाइज करके पब्लिश कर दूँ, तो ये मैंने कर दी नॉन रैंडम। रैंडम का ये है कि मेरे पे कोई प्री प्लान नहीं है, मैं स्कूल जाता हूँ और वहाँ से जो भी मेरे सामने आए, या मैंने क्राइटेरिया रखा हुआ है कि इस क्राइटेरिया के लोगों को मैंने उठाना है। क्राइटेरिया का मेरा मकसद ये है कि जो 10th में मिसाल के तौर पे फर्स्ट क्लास में पहले 3 पोजीशंस में आए हैं तो उसका मैंने लेना है इंटरव्यू, तो ये मेरा क्राइटेरिया हो गया। अभी यहाँ मैं मैट्रिक के जिस भी क्लास में जाऊँगा तो मैं वहाँ पर देखूँगा कि भाई टॉप के 3 लड़के कौन से हैं, उससे मैंने लेना है, ये क्राइटेरिया हो गया। रैंडम ये हो गई कि मैं क्लास में गया, 40 बंदे, 40 में से मैंने किसी को जानता हूँ ना पहचानता हूँ, कोई किसी ने टॉप किया है कोई फेल हुआ है, मैं 3 बंदों को उठा लेता हूँ विदाउट देयर नोइंग अबाउट देयर बैकग्राउंड, तो ये हो गया रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स। मैक्सिमम रिसर्च में जो है ना रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक ही इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट में अगर आप जाए तो सैम्पलिंग साइज़ हैं। सैम्पलिंग साइज़ की अगर बात करें तो सैम्पलिंग साइज़ आपने कितने लोगों को लेना है। ये जो असाइनमेंट नंबर 4 है ये आप एक लेआउट प्रेडिक्ट कर रहे हो कि मैं अपना रिसर्च जो है ना वो फील्ड में कंडक्ट कैसे करूँगा। यहाँ पे साइज इन्होंने कहा है कि टोटल 266 स्टूडेंट्स वर सेलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम ग्रेड 7 to 10, 3 campuses of TSS, total of 100 students from the grade 7 10th
फ्रॉम ग्रेड 8, 30 फ्रॉम ग्रेड 9 एंड 26 फ्रॉम ग्रेड 10। यहाँ पे इन्होंने एक लेआउट लिया है कि जो मैंने रिसर्च कंडक्ट कर चुका हूँ उसका, इस तरह मैंने सैम्पलिंग साइज रखा था। लेकिन चूंकि ये रिसर्च पब्लिश हो रही है इस वजह से मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप अभी जो असाइनमेंट सॉल्व करेंगे तो आप फ्यूचर का टेंस इस्तेमाल करेंगे कि भाई मैंने 266 स्टूडेंट्स को मैं लूँगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने पास्ट टेंस इस्तेमाल किया है, आपने फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करना है, ठीक है। कैंपसेस का नाम भी इन्होंने दिया, फातिमा नवाज कैंपस, अस्करी कैंपस, NGOR कैंपस। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट क्या चीज़ है? इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब ये है कि एक टूल होता है डेटा कलेक्शन के लिए। टूल का मतलब ये है कि मैं जाके स्टूडेंट्स जो सैम्पलिंग या टीचर्स को मैं इंटरव्यू करूँगा। अच्छा, इंटरव्यू में मैं क्या पूछूंगा उनसे, क्या मेरे क्वेश्चंस हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछ के मैं उससे डेटा कलेक्ट करूँगा तो मेरा इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया? इंटरव्यू हो गया। अभी जो है ना मैंने क्वेश्चनर पहले से बनाया हुआ है, 20 उसमें क्वेश्चंस हैं, तो 20 क्वेश्चंस में हैं और मेरे पास जो क्वेश्चनर है वो 10 है, तो मैं 10 को सेलेक्ट करूंगा, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, वो अपने मर्जी का जो ऑप्शन है उसको टिक कर देंगे और मैं जो है डेटा कलेक्ट कर लूँगा। तो इंस्ट्रूमेंट का है जो हमारे पास वो क्वेश्चनर इन्होंने इस्तेमाल किया है। अ क्वेश्चनर एनालिसिस वाज द मेन डेटा गैदरिंग इंस्ट्रूमेंट। उम्मीद है आपको इंस्ट्रूमेंट की भी समझ आ चुकी होगी। अच्छा, डेटा कलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा? आपने जैसे भी डेटा सेलेक्ट करना है आपने वो प्रोसीजर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं कि इसने क्या लिखा है, तो इसने लिखा है द क्वेश्चनर वाज डिजाइन्ड एज अ सर्वे पेपर, द डेटा वाज कलेक्टेड बाय ईच क्लास टीचर ऑफ क्लास 7, 8, 9 एंड 10। परमिशन वाज टेकन फ्रॉम द स्कूल प्रिंसिपल फॉर द सर्वे डेटा कलेक्शन। क्वेश्चनर वाज यूज्ड टू कलेक्ट। अच्छा, मैंने लिखा क्वेश्चनर वाज यूज्ड टू, क्वेश्चन के जरिए उन्होंने जो डेटा क्वेश्चनर के जरिए उन्होंने डेटा कलेक्ट किया है। पहले उन्होंने प्रिंसिपल से परमिशन ली है स्कूल की, ठीक है। कितने टीचर्स को उन्होंने इंक्लूड किया है, तो ये सारा जो आपका प्रोसीजर है डेटा कलेक्शन का वो आपने इसने डिस्क्राइब करना है। अच्छा, द रीजंस वी आर टेकिंग आवर डेटा फ्रॉम क्वेश्चनर इज दैट इज द लेस टाइम टेकिंग। क्वेश्चनर हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये कम टाइम में ज्यादा डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं। वन सोर्स ऑफ द डेटा वाज यूज्ड इन दिस टू गेट रिलायबल डेटा रिजल्ट टू सपोर्ट आवर रिसर्च इन दिस school. To know student achievement and effective teacher teaching, respondents were asked to indicate total of 38 times and the response utilized were 1. अच्छा, जो रिस्पॉन्स के लिए उन्होंने जो ऑप्शन बनाए थे वो क्या बनाए थे? एक था स्ट्रांगली डिसएग्री, दूसरा था डिसएग्री, तीसरा था न्यूट्रल, चौथा था एग्री और पांचवा था स्ट्रांगली एग्री। तो आपने जो असाइनमेंट बनानी है वो इन हेडलाइन को मद्देनज़र रखते हुए बनानी है। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया या अगर मैं कोई टॉपिक कवर नहीं कर पाया तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आइंदा दिनों में इनके जो है ना सैम्पल्स भी शेयर करूंगा कि क्या मैंने इसमें ऐड किया है लोगों ने सैम्पलिंग में, और क्या सब्सट्रैक्ट किया गया है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।